अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पहले ये बातें होती थी कि इमरान खान से 3 साल मांगे जा रहे कि 3 साल के लिए इमरान खान खामोश हो जाए। फिर ये कहा गया कि 2 साल, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, और अब इमरान खान को कहा जा रहा है कि चंद दिन के लिए आप खामोश हो जाएं। और इमरान खान चंद दिन भी खामोश होने को तैयार नहीं है। अपनी पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर रहे हैं। और इमरान खान ने केपीके के जो नए सदर लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर खान, उन्होंने 2 अहम तरीन बयान दे दिए हैं। और 2 बयान के बाद जो खौफ है, जो डर है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। एक बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है और एक बयान एहतजाज के हवाले से है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने डेला जेल के अंदर बैठ के अहम तरीन पैगाम दिया है और सख्त पैगाम दिया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे जुनैद अकबर खान ने हामिद मीर के शो के अंदर 2-3 बातें की हैं बड़ी अहम। हामिद मीर ने एक बात बताई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को एक पैगाम भेजा है। इमरान खान ने कहा है कि मैं वजीर आजम से आगे की सोच रहा हूं। अब मेरा गोल यह नहीं है कि मैंने वजीर आजम बनना है, मैं उससे आगे की सोच रहा हूं, हमें कुछ बड़ा करना है। और जुनैद अकबर ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम हार्ड लाइनर्स को आगे लेकर आएंगे। वो लोग जो इमरान खान के नजरिए के ऊपर डट कर खड़े हैं, उनको हम आगे लेकर आएंगे। पूरी तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और तहरीक इंसाफ को होम्योपैथिक लीडरों से पाक कर दिया जाएगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बढ़ के मारते हैं, लेकिन जब मैदान लगता है, जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं, तो वो पहुंच नहीं पाते। उन लोगों को अब साइड पे कर दिया जाएगा और उन लोगों को आगे लेकर आया जाएगा जो आ सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं, जो इमरान खान के हुक्म के ऊपर मन्नो अन अमल कर सकते हैं। उन लोगों को आगे लेकर आया जाएगा। जो 2 बयान दिए हैं जुनैद अकबर ने, वो बड़े अहम है, वो जरा सुन लें। एक तो उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये कहा जाता है कि जी बार बार केपीके से लोग आते हैं और इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर हमारी क्यादत ने हमें इजाजत दे दी तो इस मर्तबा हम केपीके को बंद कर दें। केपीके की शाहराहें, मोटरवेज, जितने भी रास्ते दूसरी जगहों से केपीके के अंदर एंटर होते हैं, हम उन तमाम रास्तों को बंद कर दें। इस बयान के बाद जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इमरान खान ने एक और बात की अडेला जेल के अंदर से, ये सदीक जाने इस हवाले से ट्वीट भी किया। इमरान खान ने कहा कि अगर कोई समझता है कि हमारे एहतजाज का रास्ता बंद हो गया है तो वो किसी भूल के अंदर है। जेल से बैठकर इतने एहतजाज करवाऊंगा कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। देखिए, अब एहतजाज के लिए क्या होता है। एहतजाज के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि अवाम के अंदर आपका नैरेटिव मकबूल हो, अवाम आपके बयानिए को कबूल करें। आप जब एहतजाज की कॉल दें तो अवाम एहतजाज के लिए बाहर निकले। और इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं, अवाम बाहर निकलती है और बाहर निकलकर एहतजाज करती है। इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी करने के लिए जा रहे हैं। और इमरान खान अपनी पार्टी को यह भी कह रहे हैं कि चाहे वो केपीके के अंदर मौलाना फजल रहमान हो या फिर बलूचिस्तान के अंदर महारंग बलोच, सबके साथ बैठो, सबके साथ मिलकर बात करो और सबको इस एहतजाजी तहरीक के अंदर शामिल करो। इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला किया, एक कमेटी बनाई है इमरान खान ने, जो कि आलमी दुनिया को यह बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, खारजा अमूर के ऊपर यह कमेटी काम करेगी। उसमें डॉक्टर शहबाज गिल है, जुल्फी बुखारी है, सज्जाद भरकी हैं और आतिफ खान है। ये वो 4 लोग हैं जिनकी कमेटी इमरान खान ने बनाई है। और यह कमेटी पूरी दुनिया को बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और मौलाना फजल रहमान की जमात की सीनियर क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और यह कहा जी दोनों जमातों के दरमियान सीज फायर हो गया है। उन्होंने कहा कि दूरियां खत्म करके हम जितना करीब आ सके आने की कोशिश करेंगे और आइंदा के बाद जो भी हमने लाएमल करना हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाए जी, एक बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन खबर है अमेरिका से। अमेरिका व्हाइट हाउस की जो नई तर्जमान है, उन्होंने ये बताया है कि जो बाइडन दौर के अंदर तकरीबन 440 लोग थे जो कि जर्नलिस्ट थे और उनके पासिस को मंसूख कर दिया गया था कि वो लोग आ नहीं सकते और आकर कवर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अब हमारी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। अब चाहे कोई यूट्यूबर हो, कोई पॉडकास्ट करने वाला हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट बनाने वाला हो,
वो सारे के सारे लोग व्हाइट हाउस की कवरेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको इजाजत होगी कि वो आकर व्हाइट हाउस को कवर करें। ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं अमेरिका के अंदर, आप अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूट्यूबर्स को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि जहां पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज के नुमाइंदे बैठेंगे, उधर ही यूट्यूबर बैठेंगे, उधर ही वो लोग बैठेंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तो ये अमेरिका से एक बड़ी खबर थी। काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर बात की है। उन्होंने कहा जी सब दुहाइयां दे रहे हैं कि मीडिया का गला कट जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पार्लियामेंट ने ऐसे कानून पास किए कि जिसने 2028 के अंदर चीफ जस्टिस बनना था वो आज बन गया, और जिसकी बारी थी उसको नहीं बनाया गया। यानी कि याह्या अफरीदी साहब ने 2028 के अंदर जाकर चीफ जस्टिस बनना था, वो पहले बन गए, और जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने बनना था उनका रास्ता रोक लिया गया। अब्दुल मालिक ने एक बात की, मोहम्मद मालिक ने, उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, इन्होंने 26 नवंबर करके समझ लिया है कि हम सहाफियों को भी रगड़ देंगे। इन लोगों ने लोगों को मारना अपना वतीरा बना लिया है। इन्होंने बात की ये जो पीके एक्ट के अंदर तरमीम की है, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ी इनके यूनियंस हैं, वो कह रहे हैं कि भी हम बहुत तगड़ा एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि ये एहतजाज कैसे होगा। मोहम्मद मालिक ने मजीद एक बात की है। उन्होंने कहा कि पीके एक्ट में गिरफ्तार होने वालों की अपीलें आईनी बेंच में जाएंगी, और आईनी बेंच तो खुद आइन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। जितनी तौहीन जुडिशरी ने आइन की है कोई और नहीं कर सकता। ये बात मोहम्मद मालिक ने की है। इसके अलावा नौजवान सहाफ़ी हैं राय साकब खरल, उन्होंने कहा कि पीके एक्ट तरमीम ऐसे है कि सहाफ़ियों के लिए नैब साबित होगा, पहले उठा लो बाद में देखेंगे कि क्या करना है, कि जिसकी आवाज़ पसंद ना आए, जिसकी तनकीद पसंद ना आए, जो आपके ऊपर तनकीद करे उसको उठा लो, बाद में देखेंगे कि उसका क्या करना। तो एंकर इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर कहा कि दुरुस्त बात, यह बात बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब का एक और बयान आया जी, कहते हैं जी मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका का ऑफिशियल दौरा नहीं था, उनका निजी दौरा था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस हैसियत से मुलाकातें कर रहे हैं। वैसे तो पूरी की पूरी हुकूमत को नहीं मालूम कि मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं, मोहसिन नकवी साहब के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी कितनी पावर है, या पूरी की पूरी हुकूमत को नहीं मालूम। और लोग तो यहाँ तक मतलब कि अब लतीफ़े सुनाते हैं कि पूरी दुनिया के जो मुल्कों के वज़ीर आज़म या सदर होते हैं उन्होंने अपना वज़ीर दाखिला रखा होता है, और माशाल्लाह पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला साहब इतने पावरफुल है कि उन्होंने एक वज़ीर आज़म रखा हुआ। ठीक है, लोग इस तरह भी सोशल मीडिया के ऊपर बातें करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी परेशानी लोगों को लाहक हो गई थी, स्पेशली नून लीग के लोग। वो कह रहे थे कि वो रिचर्ड ग्रैनल ने जो इमरान खान के हक में ट्वीट्स किए थे, वो ट्वीट्स जो है वो उसकी टाइमलाइन के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। क्या जो है वो कहीं हुकूमत की गलबात हो तो नहीं कि अमेरिका के साथ के अंदर ही रहेगा इमरान खान। तो बड़े खुश थे। आपको पता है कि नून लीग वक्त से पहले हमेशा मिठाइयाँ खाती है, बाद में टोकरे वापस इनको करना पड़ जाते हैं, और जिनसे लिए होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो अब बासी मिठाई है हम वापस नहीं लेते। तो रेयान ग्रिम एक अमेरिकी सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से रिचर्ड ग्रैनल ने अपना अकाउंट इस तरह सेट किया हुआ है कि तमाम ट्वीट्स 45 दिन के बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाएं, लिहाजा इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन अकाउंट के आखिर तक जाएं, उनके अकाउंट के आखिर तक जाएं, तो इस बात की तस्दीक की जा सकती है। ऐसा ऑप्शन होती है आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप कहते हैं जी 1 महीने तक का मवाद मेरा रहे, उस बाकी सारे का सारा डिलीट हो जाए। इसकी एक और वजह भी होती है, समटाइम ऐसे भी होता है कि आपके 2-2, 3-3 साल पुराने ट्वीट्स निकल आते हैं भाई, जिस तरह एहसन इकबाल का निकल आया, जिस तरह बिलावल की वीडियो आ गई, मरियम नवाज साहबा की वो ट्रंप के बारे में वीडियो आ गई। तो कुछ लोग इससे बचने के लिए भी करते हैं। बहरहाल इसके ऊपर लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इस वजह से वो ट्वीट्स आपको नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता, उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में अगर हुकूमत बैठती थी तो वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर बैठती थी, वरना ये तो एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बगैर नाश्ता करने का भी हौसला नहीं रखते। ये उन्होंने बात की है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 से अब तक सियासी पार्टियों, अदारों और अहम शख्सियात को एक्सपोज करने में कामयाब हुई है। इमरान खान ने तो इलेक्शन भी जीत लिया था, उनका बयानिया अब हर पाकिस्तानी का बयानिया बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जंग जीत चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। क्योंकि देखें, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि अवाम के अंदर आपका बयानिया मकबूल हो जाए, अवाम आपको मानना शुरू कर दे, जो आप कहें अवाम कहे कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अब जरा आगे आ जाए, आखिर में अहम तरीन इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, बड़ा अहम पैगाम है और सख्त पैगाम है। ये मैं आपके सामने रखता हूं।
इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क्याम से राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखें, 9 मई और 26 नवंबर इन दोनों के ऊपर हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि आप जुडिशल कमीशन बना देते ताकि जो लोग असल में जिम्मेदार हैं उनका तयन हो सकता। यह चीज पाकिस्तान के हक में थी, हमारे मुल्क के हक में थी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। मजीद कहा कि दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। फिर कहा कि इन वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन का क्याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए और तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दमाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, इसलिए ये दुम दबाकर भाग गए। मजीद इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है और ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स के लिए हुकूमत को देती है और इस तरीके से ये सारे का सारा पैसा लगाया जाता है। अब अंदाजा लगाएं, तोशाखाना केस इमरान खान के ऊपर चला, हुकूमत ने वकीलों को महंगी फीसें दी, फिर इद्दत केस चला, साइफर केस चला, अलकादर ट्रस्ट केस चला, अब तोशाखाना 2 चल रहा है, साइफर केस को रीओपन किया जा रहा है। तो ये करोड़ों रुपया जो लग रहा है ये अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। और तोशाखाना भी फारग हो गया, जो तोशाखाना 1 था, इद्दत केस भी फारग हो गया, साइफर भी फारग, झूठे केस फारग हो गए, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान की अवाम की जेब से निकल गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की नई तकर्री जो जज साहब है, जो नए जज साहब आए मनहास साहब, उनको तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया है जिसके ऊपर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि उनका सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। इन्होंने बात की है इमरान खान, ठीक है जी। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि अल कादर के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है जिससे वाज़ेह है कि यह रकम हुकूमत की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आनी थी। इमरान खान ने कहा कि जो पहले चेयरमैन नैब थे, उस वक्त जो एक कमेटी बनी थी, उन्होंने अल कादर ट्रस्ट केस के ऊपर वो बैठे थे और उन्होंने फैसला किया था कि हम इस केस को नहीं चला सकते क्योंकि इसको चलाया नहीं जा सकता, ये मेरिट के ऊपर नहीं है। लेकिन बाद में चेयरमैन नैब चेंज हो गए और फिर इमरान खान को फिक्स करने के लिए सारे के सारे केस चलाए गए। ये सारी बातें इमरान खान ने लिखी हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर अदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, आज वो 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेजी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में अवाम की मुंतखब करदा आईनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, वहां कोई सरमायाकारी नहीं करता। यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इंतखाबात से हुकूमत कायम है जिसकी कारकर्दगी सबके सामने है। KP के इस वक्त वाहद सूबा है जो खसारा नहीं कर रहा बल्कि सरप्लस में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फलाही रियासत की तर्ज पर अपने मंसूबे चला रही है, वहां सेहत कार्ड बहाल है। आखिर में इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फर्द को तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूमी के बकौल जब इंसान के पास पर है तो उसका चूंटियों की तरह रेंगना नहीं बनता, लिहाजा खौफ के बुत तोड़कर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का बढ़ चढ़कर हिस्सा बने। ये इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।